Hello friend, welcome to my YouTube channel Teaching Spot. Today we will study about congruence of triangle. This is a topic of class 7th. First of all, we know about what is congruence. कॉन्ग्रेंस क्या होता है हम इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो कॉन्ग्रेंस टर्म को कॉन्ग्रुएंट से लिया गया है। अब कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट मतलब ये है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट जिनका शेप और साइज इक्वल होगा हम उन्हें कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये स्केल है, स्केल की आपको शेप और साइज दिख रही है। जब सेम इसी तरीके का दूसरा ऑब्जेक्ट भी आ जाए जिसकी शेप और साइज बिल्कुल इक्वल हो, यानी ये दिखने में इसकी शेप और साइज दोनों की बिल्कुल इक्वल है, ये दोनों ही स्केल के हमने अगर यहाँ पर दोनों स्केल को रखा और अगर हम इनकी शेप और साइज की बात करें तो वो इक्वल है, कोई भी डिफरेंस नहीं दिख रहा है इन दोनों में। और ये इजीली अगर हम एक दूसरे के ऊपर रखें तो एक दूसरे को ओवरलैप भी करेंगे क्योंकि इनकी साइज और शेप इक्वल है। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब ही यहाँ पर यही है कि जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे से मेल खाता हो, यानी उनकी शेप और साइज बिल्कुल इक्वल हो, एक दूसरे से मैच करते हो। अब यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्शन दिया है जिनको हम जान लेते हैं कि कॉन्ग्रुएंस टर्म टेकन फ्रॉम कॉन्ग्रुएंट। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है कि कॉन्ग्रुएंस टर्म को हम कॉन्ग्रुएंट से लेते हैं। अब कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? इट मीन्स दैट दे कॉन्साइड का मतलब मेल खाना, विथ ईच अदर, एक दूसरे से मेल खा रहे हो। व्हेन सुपर इम्पोज्ड माने पूरी तरीके से एक दूसरे को ढक लेना, मतलब अगर हम एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो पूरी तरीके से उसको ढक लेगा, यानी ओवरलैप करेगा, उसके ऊपर पूरा ओवरलैप कर जाएगा यहाँ पे। और अगर दूसरा स्टेटमेंट इसका यहाँ पर दिया गया है कि व्हेन टू फिगर्स आर कवर्ड ईच अदर कम्प्लीटली, दोनों फिगर्स एक दूसरे को कम्प्लीटली कवर करेंगे या दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को कम्प्लीटली कवर करेंगे। अब हम कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में जानते हैं। अभी तो हम ये जान रहे थे कि कॉन्ग्रुएंट होता क्या है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ही होता है कि एक जैसे दिखने वाले ऑब्जेक्ट्स, यानी एक शेप हो, एक साइज हो, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। अब फिगर की बात करें तो यहाँ पर दोज फिगर हैव सेम साइज एंड शेप कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर। जैसे कि यहाँ पर दो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, दोनों का शेप इक्वल है, दोनों ही ट्रायंगल हैं, दोनों की साइज इक्वल है, मीन्स ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, यानी ये कॉन्ग्रुएंट फिगर हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर भी हम जान गए। अब हम जान कॉन्ग्रुएंस एमंग लाइन सेगमेंट, दैट मीन्स कॉन्ग्रुएंस लाइन सेगमेंट के बीच में कैसे देखने को मिलता है। यहाँ पर दो पॉइंट के बीच में लाइन सेगमेंट देखने को मिल रहा है, यानी कि ए एंड बी, ये दो पॉइंट है, ये ए और बी 2 सेंटीमीटर का लाइन खींचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट उन्हीं के नीचे पी और क्यू भी एक लाइन है। तो ये जो पी और क्यू है ये ए बी के इक्वल है, ठीक है, ऐसा हम मान रहे हैं क्योंकि जस्ट इसके बगल में यहाँ पर क्या लिखा है, ए बी इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट साइन के साथ पी क्यू। ये जो आपको लेटा हुआ एस दिख रहा है ना, ये कॉन्ग्रुएंट साइन होती है, मतलब ये शो कर रही है कि जो ए बी है वो पी क्यू के एकदम इक्वल है, मतलब एकदम मेल खा रहा है, पी क्यू के जैसा ही है। ए बी लाइन जो है वो पी क्यू के जैसा ही सेम लाइन है, सेम साइज है उसका और सेम शेप है। मतलब ये अगर 2 सेंटीमीटर है तो कॉन्ग्रुएंट का यहाँ पे साइन दिख गया, तो मतलब पी क्यू भी 2 सेंटीमीटर है। तो अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ए बी आपको दे दिया जाए 2 सेंटीमीटर और आपको यहाँ पर क्वेश्चन में ये लिख के दे दिया जाए कि ए बी जो है वो इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू के, तो अब बताइए कि पी क्यू की लाइन कितनी सेंटीमीटर की होगी। तो अब जाहिर सी बात है, जब यहाँ पर ये चीज़ दिख रहा है कि ए बी कॉन्ग्रुएंट है या इक्वल है कॉन्ग्रुएंट और इक्वल है पी क्यू के, तो जो ये पी क्यू की लाइन है वो भी 2 ही सेंटीमीटर की होगी ना, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट के साइन आने से ही ये क्लियर हो जाता है कि ये जो दोनों लाइन है वो एक दूसरे के एकदम एक जैसी है। मतलब अगर हम यहाँ, जैसे हमने आपको भी स्केल का एग्जांपल दिया था, तो ये एक स्केल है और ये एज इट इज उसी की तरह दूसरी स्केल है। तो जब एक स्केल 2 सेंटीमीटर की होगी तो दूसरी वाली भी तो उतनी ही ना होगी, तभी तो वो कॉन्ग्रुएंट है। अब हम बात करेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल की, यानी यहाँ पर एंगल्स में कॉन्ग्रुएंस देखने को मिल रहा है, यानी सेम मेल खाता हुआ
एंगल यहाँ पर देखने को हमें मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल एंगल्स जो होंगे वो दोनों के इक्वल होंगे, यहाँ पर लेंथ मैटर नहीं करता है। सबसे बड़ी चीज यहाँ पे, जैसे कि हमने एक एंगल बनाया ABC 60 डिग्री का हमने एंगल बनाया, जस्ट उसी के बगल में हमने PQR ये भी 60 डिग्री का हमने एंगल बनाया, और हमने यहाँ पर लिख दिया एंगल B जो है वो इक्वल और कॉन्ग्रुएंट है किसके, एंगल Q के। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल है, दोनों की ही एंगल इक्वल है, यानी ये 60 है तो जस्ट इसके बगल में ये भी 60 डिग्री का एंगल होगा। हमें फर्क नहीं पड़ता है कि लेंथ कितनी लंबी जा रही है, इसकी लेंथ इतनी ही है और इसकी लेंथ अगर हम इतनी लंबी भी कर दिए तो लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेन यहाँ पर एंगल की बात हो रही है, यानी एंगल दोनों ही फिगर का इक्वल होना चाहिए, एक जैसा ही होना चाहिए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की, जिसमें है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में। अभी हमने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल के बारे में बात कर लिया था, अब हम बात करेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे जितने भी करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो इक्वल होंगे, दैट मीन्स 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं एक ट्रायंगल में। जैसे कि आपका एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये, 3 साइड हो गए, और एक ये और एक ये, 3 एंगल हो गए। मीन्स 3 साइड और 3 एंगल्स होते हैं एक ट्रायंगल में। तो तीनों साइड्स और तीनों ही एंगल दो फिगर के जब इक्वल होंगे तो वो दोनों ही फिगर क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल हम कह सकते हैं उसको। लेकिन ये हमें सबसे पहले इस चीज को यहाँ पे देखना है कि जो दोनों फिगर होंगे वो एक दूसरे पर ओवरलैप करेंगे, यानी वो दोनों फिगर को अगर हम एक दूसरे के ऊपर रख रहे हैं तो एक दूसरे को पूरी तरीके से कवर कर लेंगे। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल में यहाँ सबसे जरूरी चीज हो जाती है क्या, कि हमें जो नेमिंग हम करते हैं ना, इस पर हमें बहुत ध्यान देना होता है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम कहीं भी कोई भी नेमिंग कर दे, नहीं, उस नेमिंग को हमें बहुत ध्यान से करना होगा। और आगे हम आपको ये चीज बहुत ही ध्यान से और बहुत ही धीरे धीरे समझाएंगे ताकि आपको क्लियरली ये समझ में आए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर शो कर दिया कि जो ट्रायंगल ABC है वो इक्वल है किसके, इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल PQR के। ठीक है, ABC इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट है PQR के, दैट मीन्स ये दोनों स्ट्रक्चर मेल खा रहे हैं एक दूसरे से, ये दोनों ही स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसे हैं। तो सबसे पहले हम नेमिंग की बात करें तो जो हम इन्हें सिंबल दे रहे हैं वो इम्पोर्टेंट कैसे हो जाता है। तो जैसे कि सबसे पहले हमने A लिखा, B लिखा और C लिखा, ट्रायंगल का साइन लगाकर ABC लिखा। तो हम यहाँ पर जस्ट इसके बगल में इक्वल का साइन लगाकर, कॉन्ग्रुएंट साइन लगाकर PQR लिखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल A एंगल P के इक्वल है, यानी ये एंगल इसके इक्वल है P के। एंगल B एंगल Q के इक्वल है, यानी एंगल B एंगल Q के इक्वल है। एंगल C एंगल R के इक्वल है, यानी एंगल C एंगल R के इक्वल है। तो ये चीजें हमने कॉन्ग्रुएंट में भी क्लियरली दिखाया है कि जो जिसके सामने लिखा है वो उसी के इक्वल है, यानी यहाँ पहले A लिखा है तो A एंगल P के ही बराबर होना चाहिए, B एंगल Q के बराबर होना चाहिए और C एंगल R के ही बराबर होना चाहिए। ठीक उसी तरह अगर हम साइड की बात करें तो सबसे पहले AB लिखा है, यानी AB PQ साइड के बराबर होना चाहिए, BC QR साइड के बराबर होना चाहिए और AC PR साइड के बराबर होना चाहिए। तो इस चीज को हमें बहुत ध्यान से देखना है कि जो हमने लिखा है वो उसके इक्वल दिखना भी चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल, हम आपको बताते हैं एक एग्जाम्पल लेके, कि मान लीजिए हमने जो AC है उसको 3 सेंटीमीटर रख दिया, ठीक है, और ये AC कितना हो गया 3 सेंटीमीटर और ये PQ कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। तो जब PQ और AC दोनों ही यहाँ पर दिए हुए हैं और दोनों ही 3 सेंटीमीटर, तो हमें यहाँ AC को किसके इक्वल रखना पड़ेगा, PQ के इक्वल रखना पड़ेगा। तब हम यहाँ पर ये चीज नोटिस करेंगे कि AC PQ के इक्वल रहे। साइड के अकॉर्डिंग होता है, जब आपको गिवन रहेंगे साइड्स या एंगल्स आपको गिवन रहेंगे तो आप ये नेमिंग भी उसी अकॉर्डिंग करेंगे जिस अकॉर्डिंग आपको चीजें दी रही होंगी। तो अभी हम इसको डिटेल में आगे और अच्छे से समझेंगे। जैसे कि इन केस आपको क्वेश्चन ये दे दिया जाए कि QRP के जगह पर आपको PQR दे दिया जाए, ठीक है, सॉरी
पी क्यू आर के जगह पे आपको क्यू आर पी दे दिया जाए, तब आप क्या करेंगे? तो फिर आप यहाँ पर ए बी सी ये लिख दिया जाए कि यहाँ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल एंड कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल क्यू आर पी के। तब जो आपका बनेगा एंगल, वो ए एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा, बी एंगल आर के इक्वल हो जाएगा, सी एंगल पी के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि हम ये जो गिवन है एंगल ए बी सी इक्वल एंड कॉन्ग्रेंट एंगल क्यू आर पी, इसी के अकॉर्डिंग ही हम साइड और एंगल को इक्वल दिखाएंगे। यहाँ पे एंगल ए बी क्यू आर के है, क्योंकि यहाँ पे ए बी पहले दिया है, यहाँ पे क्यू आर पहले दिया है, फिर बी सी दिया है तो यहाँ पे आर पी दिया है, तो बी सी इक्वल है आर पी के। फिर यहाँ पे ए सी दिया है तो यहाँ क्यू पी दिया है, यानी ए सी इक्वल है क्यू पी के। तो ये सारा चीज क्यों हो रहा है? हम यहाँ पर ये जो एक स्टेटमेंट दे दिया है ट्रायंगल ए बी सी इक्वल एंड कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल क्यू आर पी के, हम इन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पर नीचे इक्वल दिखा रहे हैं कि जो जिसके सामने है वो उसी के इक्वल होगा। तो अभी तक तो हमने सारे 6 एलिमेंट्स, दैट मीन्स जो यहाँ पर 3 साइड्स और 3 एंगल्स की बात हुई है, यहाँ पर जो 3 साइड और 3 एंगल की बात यहाँ पे पहले की गई है, उसी के अकॉर्डिंग हम 6 एलिमेंट को देखते हुए आपको ये 2 फिगर के बारे में बताए हैं, ये 2 ट्रायंगल के बारे में। लेकिन जरूरी नहीं कि 6 चीज हमें चाहिए हो। ऑल 6 एलिमेंट नॉट नेसेसरी टू प्रूव कॉन्ग्रेंसी, मतलब कॉन्ग्रेंसी को प्रूव करने के लिए हमें 3 साइड और 3 एंगल, इन 6 ओवरऑल 6 एलिमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। हम 3 से भी काम चला सकते हैं। जैसे कि बी प्रूव कॉन्ग्रेंस इन ट्रायंगल ओनली 3 एलिमेंट्स, हम 3 एलिमेंट भी अगर हमारे पास है तब भी हम कॉन्ग्रेंसी को प्रूव कर सकते हैं, हमें सारे 6 एलिमेंट्स की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया बनाए गए हैं जो ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंसी को प्रूव करते हैं, यानी जो ट्रायंगल फिगर है उसकी कॉन्ग्रेंसी को प्रूव करने के लिए क्राइटेरिया बनाए गए हैं। और इन क्राइटेरिया में सिर्फ ये 3 एलिमेंट्स ही इंक्लूड होते हैं। अब आपको अच्छे से पता है हम किन 3 एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो हम ट्रायंगल के ही 3 एलिमेंट की बात कर रहे हैं, या तो साइड होंगे, या तो एंगल होंगे, और या तो दोनों। तो आगे हम चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है? साइड साइड साइड, यानी कि यहाँ पे जो सबसे पहला क्राइटेरिया दिया गया है वो साइड का है। 2 ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे दोनों ट्रायंगल हैं। हम साइड 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 का मतलब क्या होता है कि हम सिर्फ तीनों साइड को इंक्लूड कर रहे हैं, तीनों साइड से हम कॉन्ग्रुएंट स्ट्रक्चर या कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल क्यू आर पी के। तो अब हमने यहाँ पे क्यू आर पी ही क्यों लिखा? हम पी आर क्यू भी तो लिख सकते थे, हम आर पी क्यू भी लिख सकते थे, पर हमने क्यू आर पी ही क्यों लिखा? तो आइए जानते हैं। ए बी सी 3 साइड्स हैं ट्रायंगल के, जिसमें कि ए बी साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर है, बी सी साइड जो है 4 सेंटीमीटर एंड ए सी साइड जो है वो 3 सेंटीमीटर है। जस्ट इसी के साथ एक और ट्रायंगल है जिसको दिखाया गया है या जिसको बताया गया है कि ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, इस ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट है। और यहाँ पर जो पी आर है वो 4 सेंटीमीटर दिया है, पी क्यू जो है वो 3 सेंटीमीटर दिया है, एंड क्यू आर जो है 5 सेंटीमीटर दिया है। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि 5 सेंटीमीटर ये जो ए बी का दिया गया है वो या इस ट्रायंगल में किसके इक्वल है? क्यू आर के, क्योंकि क्यू आर साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर की है। तो हम ए बी के बगल में, या ए बी यहाँ पे सबसे आगे ए बी लिखा है ना, तो हम ए बी के साथ किसको लिखेंगे? क्यू आर को लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्यू आर 5 सेंटीमीटर है। हम पी आर नहीं लिख सकते, क्योंकि पी आर तो यहाँ पे पी आर 4 सेंटीमीटर दिया, और 4 सेंटीमीटर बी सी के इक्वल है, ए बी के इक्वल नहीं है। ए बी आपका 5 सेंटीमीटर है, तो ए बी के जस्ट इक्वल यहाँ पे 5 सेंटीमीटर कौन दिया है? क्यू आर। क्यू आर दिया है 5 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर क्यू आर लिखेंगे। जस्ट उसके बाद आपका यहाँ पर बी सी 4 सेंटीमीटर दिया है, और इस ट्रायंगल में आर पी 4 सेंटीमीटर दिया है। तो हम यहाँ पर 4 सेंटीमीटर बी सी के बराबर किसको लिख देंगे? आर पी को। बी सी के बराबर कौन हो जाएगा? आर पी। तो देखिए यहाँ पर बी सी के बाद हमने क्या लिख दिया है? आर पी लिख दिया है।
तो BC के साथ RP और AB के साथ QR। अब यहाँ पे AC आपका 3 सेंटीमीटर दिया है और PQ आप 3 सेंटीमीटर दिया गया, यानी PQ 3 सेंटीमीटर और आपका AC 3 सेंटीमीटर। तो 3 बराबर हैं, तो ये AC किसके बराबर हो गया? PQ के। तो यहाँ पर जो ओवरऑल कॉन्ग्रुएंट स्ट्रक्चर है, कॉन्ग्रुएंट का पहले ही मतलब आपको पता है कि एक जैसा, ये भी ट्रायंगल इसी के जैसा है और ये भी ट्रायंगल इसके जैसा है, दोनों ट्रायंगल एक जैसे हैं। तो जब एक जैसे हैं तो उनकी साइड को हम देखेंगे, और जिनकी साइड एक जैसी होगी, जैसे यहाँ पर AB की साइड किसके जैसी है? QR के, तो उसको उसी के बराबर लिखेंगे ना, जैसे AB QR के बराबर हो गया, क्योंकि AB की साइड QR के जैसी है। PQ की साइड BC, अब जस्ट AB के बाद क्या दिया है? BC। तो BC के बराबर कौन सी इस ट्रायंगल में लाइन साइड दिख रही है? तो BC के बराबर RP है। RP किसके बराबर है? BC के बराबर है, ठीक है। एंड AC के बराबर कौन सी लाइन यहाँ पे दिख रही है? AC 3 सेंटीमीटर दिया, तो AC के बराबर PQ दिख रहा है, तो हम PQ लिख दिए। तो यहाँ पर देखिए हमने अलग अलग भी आपको यहाँ पर दिखाया है कि AB की जो साइड है वो QR के इक्वल है, BC की साइड RP के इक्वल है और AC के साइड QP के इक्वल है। मतलब ओवरऑल जब पूरी साइड, तीनों साइड इस ट्रायंगल के तीनों साइड से इक्वल हो गई, मतलब ये दोनों ट्रायंगल एक ही जैसे हैं और इसलिए इन ट्रायंगल को हम क्या कह देंगे? कॉन्ग्रुएंट कह देंगे। मतलब वही हो गया ना कि चाहे ये स्केल देखो चाहे ये स्केल देखो, दोनों स्केल की सारी साइड मैच कर रही है एक दूसरे से, मतलब दोनों स्केल एक जैसे हैं, एक ही बराबर के हैं और एक ही उनकी विड्थ है, एक ही उनकी हाइट है। अब जो दूसरा क्राइटेरिया है वो है SAS का, यानी साइड एंगल साइड। यहाँ भी हमने 3 एलिमेंट्स लिए हैं, साइड ले लिए हैं और एंगल ले लिए हैं, 2 साइड और 1 एंगल। तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल बना दिया हमने, एक ये और एक ये। अब ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है, ये हम पता करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने ट्रायंगल ABC लिख दिया। अब ट्रायंगल ABC में हम देख रहे हैं कि जो AB है वो 5 सेंटीमीटर का है। तो 5 सेंटीमीटर क्या इस ट्रायंगल में कहीं दिख रहा है? हाँ, तो यहाँ पे PR साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर की है, तो हम लिख देंगे AB इक्वल है किसके? PR के, यानी ट्रायंगल में जो AB साइड है वो PR के इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट है। दूसरा चीज हमने यहाँ पे क्या लिखा? ABC, यानी BC। अब हम BC को चेक करेंगे, BC यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, यानी BC की साइड यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है। सेकेंड ट्रायंगल में हम देखें तो BC की साइड यहाँ QR की साइड यहाँ 6 सेंटीमीटर, यानी BC के इक्वल कौन सी साइड हो गई? QR। तो हम यहाँ पे QR लिख देंगे। PR एंड RQ, क्योंकि R पे खत्म हुआ ना, PR, जैसे कि यहाँ पर AB B पे खत्म हुआ फिर BC हो गया। तो यहाँ से हम ऐसे चल रहे हैं, हम पहले वाले ट्रायंगल से ही जोड़कर देख, सारी चीज़ें आपकी पहले ट्रायंगल पर ही डिपेंड करेंगी। तो हमने पहले ABC लिखा, यानी ऐसे साइकिल चल रही है, ABC साइकिल ऐसे चल रही है। तो AB हमारा कितने सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर, हमने पहले बताया है। तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर कौन है? PR। तो हमारी यहाँ की साइकिल ऐसे चलेगी, PRQ। तो PR 5 सेंटीमीटर हो गया। और फिर यहाँ पे BC कितना है? 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे RQ आपका 6 सेंटीमीटर हो गया। तो अब अगर हम कॉन्ग्रुएंट स्ट्रक्चर में देखें तो AB किसके इक्वल हो गया? PR के। तो आप देखिए, चेक कर लीजिए, AB किसके इक्वल है? PR के। हाँ, दोनों साइड 5 सेंटीमीटर की है। अब यहाँ पर BC किसके इक्वल है? RQ के। तो देख लीजिए, BC 6 सेंटीमीटर और RQ भी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर एंगल B को इक्वल किया गया है एंगल R के, यानी एंगल B 60 डिग्री का है और एंगल R भी 60 डिग्री का है। और AB साइड को इक्वल किया गया है PR से, क्योंकि बीच में एंगल B दिया है और बीच में ही एंगल R दिया है, तो ये एंगल B भी एंगल R के इक्वल हो गया। और AB साइड PR के इक्वल है और BC साइड RQ के इक्वल है। तो ये जो आप कॉन्ग्रुएंट वाला लिखते हो स्टेटमेंट, इसमें आपको ये चीज़ ध्यान देनी होगी कि दोनों साइड भी इक्वल रहे और दोनों एंगल भी इक्वल रहे। जैसे कि हमने पहले AB से स्टार्ट किया, तो यहाँ भी पहले PR है और AB और PR की साइड सेम है।
फिर हमने BC लिखा है, दो लास्ट के अगर हम सिंबल्स देखें तो BC है, तो यहाँ भी RQ है और BC RQ के इक्वल है। अब बीच में आपका यहाँ पे R है और यहाँ पर बीच में आपका B है और R और B के एंगल इक्वल है। मीन्स R भी अगर R अगर 60 डिग्री का है तो B भी 60 डिग्री का ही है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान देनी। तो ये दूसरा क्राइटेरिया क्या हो गया, दो साइड के बीच में एक एंगल। और हमें ऐसे ऐसे ही ये क्राइटेरिया तभी सही होगा जब ये दो एंगल ये दो साइड दिया और उनके बीच का एंगल ये वाला दिया हो। अगर ये दो साइड देकर आपको एंगल ये वाला दे देगा, ये जैसे ये एंगल आपको दे देगा, तो ये क्राइटेरिया उस पर फॉलो नहीं होगा। जैसे कि अगर आपको ये दो साइड दे के बीच का ये एंगल दिया है ना, अगर यही दो साइड देकर आपको ये वाला एंगल दे देता, ऐसे ये वाला एंगल दे देता, ये ना देता, तो ये क्राइटेरिया फॉलो नहीं होता साइड एंगल साइड का। ये क्राइटेरिया तभी फॉलो होगा जब दो साइड के बीच में जो बनने वाला एंगल हो वो गिवन हो। ये दो साइड गिवन हो और इन दो साइड ये दो साइड जब जहाँ पे ज्वाइंट हो रहे हैं वहां पे जो भी एंगल बने वो गिवन हो हमारा, तो तब ये क्राइटेरिया फॉलो होगा। जैसे कि इसमें भी देखिए, ये साइड 5 सेंटीमीटर दे दिया, ये साइड 6 सेंटीमीटर दे दिया और ये 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की साइड जहां पर ज्वाइंट होगी वहां पर एक एंगल बनेगा और वो एंगल भी आपको 60 सेंटीमीटर दिया है। अब तीसरे क्राइटेरिया की बात करते हैं जिसका जो है एंगल साइड एंगल। तो यहाँ पर आपको दो एंगल और एक साइड दिया हुआ होगा और यही तीन चीज से हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी होगी। तो जैसे कि यहाँ पे दो एंगल दिए हुए हैं, एक 60 डिग्री और एक 50 डिग्री का, और उनके बीच की ही साइड दी गई है, तभी हम यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर पाएंगे। अगर आपको ऐसे दे देता, यहाँ 60 डिग्री यहाँ 50 डिग्री देता और आपको ये वाली साइड दे देती, तो ये वाली साइड दी होती तो आप शायद कॉन्ग्रुएंसी प्रूव नहीं कर पाते। तो हमें ज़रूरी है, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर ये डिग्री दी गई है, सॉरी ये एंगल दिया गया है और ये एंगल दिया गया है, तो साइड भी ये वाली देनी होगी, ये वाली साइड भी हमें देनी होगी, तभी हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर पाएंगे। तो यहाँ पर एंगल ABC इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट है। अब हम यहाँ पे साइड लिखेंगे अपने आप से देखकर। तो सबसे पहले AB साइड दी गई है, AB साइड, तो AB साइड में यहाँ कोई भी गिवन नहीं है नंबर, यानी AB साइड कितने सेंटीमीटर की गिवन नहीं है। तब हम आ जाते हैं BC में। BC यहाँ पे 6 सेंटीमीटर आपको दी गई है। तो आप ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी वही साइकिल आपकी चलेगी। आप यहाँ पर 60 से हो रहा है ना, AB जब ये जो जहाँ से साइकिल स्टार्ट हुई है AB से, सबसे पहले 60 एंगल आया है, फिर 50 एंगल आया है। तो आप ये भी सोच रहे हैं ना कि हम यहाँ से क्यों नहीं चले, QP से चलते। जैसे यहाँ QR से हम चले हैं, वैसे हम QP से चलते। तो हम QR से इसलिए चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जब ये AB से चला है तो सबसे पहले 60 डिग्री का एंगल आया है, और अगर हम QR से QP की तरफ से चलेंगे तो 50 डिग्री का एंगल आ जाएगा। तो ये कॉन्ग्रुएंसी कैसे प्रूव करेगी, नहीं प्रूव करेगी ना। तो इसीलिए हम पहले कहाँ से चलेंगे, QR से चलेंगे। तो सबसे पहले हम AB के इक्वल किसको दिखाएंगे, QR के, क्योंकि दोनों की साइड गिवन नहीं है। फिर हम RP के इक्वल BC के इक्वल हम RP को दिखाएंगे, यानी यहाँ जो B और जो C है ये किसके इक्वल है, RP के। और फिर AC के इक्वल कौन हो गया है, PQ। और एंगल की बात करें तो यहाँ पर एंगल B को हमने किसके इक्वल दिखाया है, एंगल R के, और एंगल C को एंगल P के इक्वल दिखाया है। तो यहाँ एंगल B किसके इक्वल है, एंगल R के, और एंगल C किसके इक्वल है, एंगल P के। तो यहाँ पर ये दो एंगल प्रूव हो गए और एक साइड प्रूव हो गया, यानी BC किसके इक्वल हो गया, RP के। तो यहाँ पे ये चीज़ें प्रूव हो गई कि ये दोनों ही जो फिगर है ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि इनके इनके इसके अंदर जो दो एंगल और एक साइड दी गई है वो इक्वल है। दोनों के ही अंदर, ट्रायंगल के अंदर जो एंगल और साइड दी गई है यहाँ इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, वो एक जैसी है, इक्वल है, इसलिए ये दोनों ही फिगर कॉन्ग्रुएंट है। तो अभी तक हमने 3 क्राइटेरिया के बारे में डिटेल में जाना है। अब हम आगे एक और क्राइटेरिया जिसके बारे में जाने। अब फोर्थ क्राइटेरिया जो है वो है RHS। RHS का मतलब है राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड साइड। तो इसमें ये जो क्राइटेरिया है वो राइट एंगल में ही अप्लाई होगा। और सबसे पहले अगर इस क्राइटेरिया में हमें कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करना है तो उसके लिए हमें राइट एंगल होना दोनों ही ट्रायंगल में बहुत ज़रूरी है, यानी 90 डिग्री का होना दोनों ही ट्रायंगल में ज़रूरी है।
हाइपोटेनस साइड का इक्वल होना दोनों ट्रायंगल में बहुत ज़रूरी है। और एक साइड कोई भी, चाहे वो बेस की हो और चाहे वो लेंथ की हो, वो एक दूसरे के इक्वल होना ज़रूरी है। तो ये हम बात क्लियर डिटेल में करते हैं। तो राइट एंगल की बात करें तो 90 डिग्री इस ट्रायंगल में भी दिया है, इस ट्रायंगल पे भी दिया है। यहाँ पे 90 डिग्री बी पर है और यहाँ पे 90 डिग्री जेड पे है। तो हम बी के इक्वल किसको लिखेंगे? जेड को लिखेंगे। दूसरी हम जस्ट इसके सामने की बात करें तो बी से स्टार्ट करके अब सी पे आएंगे, और सी और ए यानी हाइपोटेनस साइड है वो किसके इक्वल है? यहाँ पे जेड से स्टार्ट करके हम एक्स पे जाएंगे, एक्स वाई के, यानी सी और ए इक्वल है एक्स वाई के। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, इस बी के बाद हम लिखेंगे सी ए किसके इक्वल है? एक्स वाई के। तो एंगल बी इक्वल एंगल जेड, एंगल सी ए इक्वल एंगल एक्स वाई। अब कौन सा, अब यहाँ पर हाइट की बात करें तो ये है हाइट 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हाइट दिया है एक्स और जेड एक्स आपका, यहाँ पर आपका वाई जेड जेड एक्स आपका 5 सेंटीमीटर दिया है। तो ये ए बी इक्वल होगा। अब एक साइड की बात करी तो साइड इक्वल होगा, चाहे ये साइड इसके इक्वल हो बेस, चाहे हाइट के इक्वल हो, और या फिर हाइट चाहे बेस के इक्वल हो। तो आपको एक कोई साइड गिवन होनी ज़रूरी है। जैसे इस ट्रायंगल में आपको दे दिया गया है हाइट और इस ट्रायंगल में आपको दे दिया गया है बेस। अगर ऐसे भी दिया है मीन्स ये दोनों ही ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि दोनों में हाइट दी गई है इक्वल। मतलब यहाँ बेस सॉरी हाइट 5 सेंटीमीटर दिया है तो यहाँ बेस 5 सेंटीमीटर ही दिया है, कोई और नंबर नहीं है यहाँ पे। तो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर जो आपका ए बी है वो इक्वल है किसके? एक्स जेड के, और आप जेड एक्स के, और आप एक्स अगर हम बी सी ए की जगह पर ए बी सी भी लिखेंगे तो भी हमारा वही आंसर होगा। जैसे कि यहाँ पर बी सी ए की जगह पर हमने ए बी सी लिखा, तो ए बी किसके इक्वल है? आपका ए बी 5 सेंटीमीटर है, तो ए बी किसके इक्वल होगा? आपका वाई जेड के इक्वल होगा। 5 सेंटीमीटर यहाँ दिया है। और बी सी आपका किसके इक्वल हो जाएगा? बी सी आपका जेड एक्स के इक्वल हो जाएगा। अब आप देख लीजिए, जेड पर आपका 90 डिग्री बन रहा है और बी पर आपका 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए बी और जेड एक दूसरे एंगल के इक्वल आ रहे हैं ना, एंगल ए वाई के, एंगल बी एंगल जेड के। और जैसे कि हमने पहले बताया भी था आपको कि कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, अगर ये चीज़ लिखा हुआ है ट्रायंगल ए बी सी इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल वाई जेड एक्स, मीन्स एंगल ए एंगल वाई के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल जेड के इक्वल होगा, एंगल सी एंगल एक्स के इक्वल होगा। तो हमने यहाँ बोला ना एंगल बी एंगल जेड के इक्वल है, तो आप देख सकते हैं 90 डिग्री में एंगल बी और जेड पे 90 डिग्री, दोनों ही एक दूसरे के इक्वल है कि नहीं? और साइड भी इक्वल है। एंगल ए भी हमने बोला वाई जेड के इक्वल है, तो आप देख लीजिए एंगल ए और एंगल बी किसके इक्वल है? वाई और जेड के इक्वल है, दोनों 5 सेंटीमीटर है। और एंगल ए सी इक्वल है एंगल एक्स वाई जे एक्स के, एंगल ए सी इक्वल है एंगल वाई एक्स के। तो यहाँ पे देख लीजिए एंगल ए सी इक्वल है एंगल वाई एक्स के, क्योंकि हम 90 डिग्री है इधर से शुरू कर रहे हैं ए बी सी, और यहाँ पे अगर हम शुरू करेंगे तो हम वाई से चल रहे हैं, वाई से चलेंगे तो हम एक्स वाई को ही तो काउंट करेंगे। वाई से हम चल रहे हैं वाई जेड एक्स, हम ऐसे जा रहे हैं। यहाँ पे ए बी सी ऐसे, क्योंकि ए बी की साइड वाई जेड के इक्वल है, तो हम वहां से यहाँ पर हम ए से स्टार्ट करके ऐसे बी पे आ रहे हैं, फिर सी पे जा रहे हैं, और फिर हमने बोला ए सी इक्वल ए सी पे जा रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे हम y से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर जेड एक्स पे जा रहे हैं, फिर एक्स वाई पे आ रहा है। तो ये हाइपोटेनस साइड और ये हाइपोटेनस साइड भी देखिए आपका इक्वल हो रहा है एक दूसरे के, ए सी इक्वल किसके? वाई एक्स के। तो कुछ क्वेश्चंस हैं आगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग स्पॉट। तो हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर देखते हैं जो ये कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड है, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि ये कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल होता क्या है। तो पहला क्वेश्चन ये है, फिल इन द ब्लैंक्स है, मतलब ब्लैंक को हमें फिल करना है। दो लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट इफ, मतलब दो लाइन सेगमेंट कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? जब दोनों की ही साइज, जब दोनों की लेंथ इक्वल होगी तभी तो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट होंगे।
यहाँ पर एंगल की बात की गई होती तो हमें लेंथ से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन यहाँ पे लाइन सेगमेंट की बात हुई है और लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे जब इनके लेंथ सेम होंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दे हैव सेम लेंथ। ठीक है। एंड सेकंड वाले की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो among two congruent angle has नहीं सॉरी among two congruent angle one has measured 70 degree and the measure of the other is, जैसे दो कॉन्ग्रेंट एंगल हैं, एक को हमने मेजर कर लिया कि वो 70 डिग्री है और दूसरे को जब मेजर करेंगे तो कितने का होगा। तो जाहिर सी बात है जब कॉन्ग्रेंट एंगल है यानी जब कॉन्ग्रेंसी दिख रही है उसमें, तो जब एक 70 का होगा तो दूसरा भी 70 का होगा, क्योंकि लेंथ पे डिपेंड नहीं होता बट एंगल तो इक्वल होने चाहिए ना यहाँ पे। तो 70 डिग्री यहाँ पे हमारा आंसर होगा। तीसरा है व्हेन वी राइट एंगल ए इक्वल टू एंगल वी, वी एक्चुअली मीन, इसका एक्चुअली मीन क्या है कि जब हमने ये लिखा कि एंगल ए इक्वल हो रहा है किसके, एंगल बी के, मतलब ये मेजर ऑफ कॉन्ग्रुएंसी है, हमने कॉन्ग्रुएंट करके बताया है कि एंगल ए इक्वल बी के। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं मेजर एंगल ए इक्वल है मेजर एंगल बी के, यानी कॉन्ग्रुएंसी दिख रही है। एम मीन्स मेजर, मेजर किया गया है। व्हेन वी राइट एंगल ए, हमने तभी लिखा जब हमने इस चीज को मेजर किया, मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमने ये लिखा है। अब थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर इफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट एंगल एफ ई डी, मतलब ये क्वेश्चन में दे दिया गया है कि एंगल ए बी सी इक्वल और कॉन्ग्रुएंट है किसके, एंगल एफ ई डी के। अंडर द करस्पॉन्डेंस ए बी सी, ये करस्पॉन्डेंस का साइन है, आप जो देख रहे हो दोनों तरफ तीर लगा हुआ है ना, ये करस्पॉन्डेंस का साइन है। तो करस्पॉन्डेंस ए बी सी करस्पॉन्डिंग किसके, एफ ई डी के। राइट ऑल द करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ द ट्रायंगल, हमें सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट लिखने हैं ट्रायंगल के जो कि कॉन्ग्रुएंट हैं, जो कि दो ट्रायंगल जो दोनों ही एक जैसे हैं उनके करस्पॉन्डिंग साइड, यानी उनके एक ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब क्या होता है, एक ट्रायंगल की वो साइड जो कि दूसरे ट्रायंगल के इक्वल हो, वो होता है करस्पॉन्डिंग साइड। वही यहाँ पे देखिए दिया भी है, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ टू ट्रायंगल्स इक्वल टू ईच अदर, दो ट्रायंगल्स के एंगल जब इक्वल हैं तो वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, जब दो ट्रायंगल की साइड्स इक्वल हो जाती हैं, यानी एक ट्रायंगल का एक साइड 5 सेंटीमीटर है और दूसरे ट्रायंगल का भी एक साइड 5 सेंटीमीटर है, तो जो 5 सेंटीमीटर वाले दोनों साइड्स है वो करस्पॉन्डिंग साइड्स है, मीन्स वो दोनों इक्वल है एक दूसरे के, मतलब एक दूसरे के ही जैसे हैं। तो यहाँ पे हमें जब कॉन्ग्रुएंट दे दिया गया है ए बी सी इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट एंगल एफ ई डी के, तो हम अब यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एंगल ए इक्वल करस्पॉन्डिंग है किसके, एंगल एफ के, एंगल बी करस्पॉन्डिंग एंगल ई के, एंगल सी करस्पॉन्डिंग एंगल डी के। अब साइड्स की बात करें तो यहाँ पर ए बी सी दिया है और यहाँ पर एफ ई डी दिया है, तो पहले कौन सी साइड है, ए बी है। तो ए बी जब कॉन्ग्रुएंट और इक्वल है एफ ई के, तो जाहिर सी बात है करस्पॉन्डिंग भी तो होगा, तो यहाँ पर ए बी करस्पॉन्डिंग है एफ ई के। वहीं दूसरी तरफ बी सी दिया है और यहाँ पर ई डी दिया है, तो जब बी सी इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट है ई डी के, तो जाहिर सी बात है करस्पॉन्डिंग भी होगा बी सी ई डी के। और लास्ट में क्या है, ए सी इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट है एफ डी के, तो ए सी करस्पॉन्डिंग भी होगा किसके, एफ डी के। तो ये सारे करस्पॉन्डिंग, अब करस्पॉन्डिंग एंगल का डिटेल हमने आपको बताया कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल दिए गए हैं। तो इस ट्रायंगल का ये साइड अगर 5 सेंटीमीटर है और इस ट्रायंगल का अगर ये साइड 5 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों ही करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। इसके ये एंगल 60 है और इसका भी ये एंगल 60 है, तो ये दोनों ही करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। यहाँ की साइड अगर इस साइड के इक्वल हो गई
यहाँ की साइड अगर इस साइड की इक्वल है तो ये दोनों ही करस्पॉन्डिंग साइड्स है। तो ये होता है करस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब। अब फोर्थ क्वेश्चन जो है वो ये है, इफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल बी सी ए। मतलब आपको बता दिया गया है कि एंगल डी ई एफ इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट है, करस्पॉन्डिंग नहीं, इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी सी ए के। तो हमें क्या लिखना है, राइट पार्ट ऑफ ट्रायंगल बी सी ए दैट करस्पॉन्ड टू। तो हमें ट्रायंगल बी सी ए के पार्ट को लिखना है जिसके करस्पॉन्ड है। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है, ये डी ई एफ है, ये बी सी ए है, दोनों ही ट्रायंगल एक दूसरे के इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट है। तो इस क्वेश्चन में ये बोला है कि जो बी सी ए वाला ट्रायंगल है उसकी साइड्स बतानी है जो डी ई एफ के करस्पॉन्ड हो। मीन्स ये जो बी सी ए वाला ट्रायंगल है इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स बतानी है जो किसके इक्वल हो, डी ई एफ ट्रायंगल के साइड्स के इक्वल हो। तो यहाँ पर गिवन है एंगल ई, तो एंगल ई किसके, बी सी ए के ट्रायंगल में किसके इक्वल होगा। तो ये दिया नहीं था, ये मैंने आंसर है, ये मैंने पहले से हम लिख दिए हैं आंसर, लेकिन आपको यहाँ पर बताना है। जैसे कि अगर हमने ये बोला कि एंगल ई किसके किसके करस्पॉन्ड है, एंगल सी के, सॉरी सी के। एंगल यहाँ पे ई किसके करस्पॉन्ड है, एंगल सी के। एंगल एफ किसके करस्पॉन्ड है, तो एंगल एफ जो है वो एंगल ए के करस्पॉन्ड है। तो ये सारी चीज़ें हमें ये वाली बतानी है। तो यहाँ पर हम एंगल एफ किसके करस्पॉन्ड होगा, एंगल ए के। एंगल ई किसके करस्पॉन्ड होगा, एंगल ई किसके करस्पॉन्ड होगा, एंगल सी के। तो आंसर देखिए वही है, एंगल ई एंगल सी के और एंगल एफ एंगल ए के। अब यहाँ पे साइड के बारे में पूछा है, तो साइड के बारे में पहले क्या दिया है, ई एफ। तो जो यहाँ ई एफ है वो किसके करस्पॉन्ड है, सी ए के। और यहाँ पर देखिए, हाँ सी ए साइड दिया है ना। एंगल डी एफ किसके करस्पॉन्ड है, ये एंगल डी एफ वाली साइड है। तो एंगल डी एफ किसके करस्पॉन्ड है, एंगल बी ए के। तो यहाँ पर बी ए दिया है। तो आपको बस यही बताना था कि जो एंगल डी ई एफ इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी सी ए के, यानी ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी सी ए के। तो बी सी ए जो ट्रायंगल है उसकी साइड्स हैं, करस्पॉन्ड साइड्स बतानी है। ठीक है, करस्पॉन्ड साइड्स हमें बतानी है। डी ई एफ की साइड गिवन है और हमें उसी के अकॉर्डिंग बी सी ए की करस्पॉन्ड एंगल और साइड्स बतानी थी। तो एंगल डी ई एफ में एंगल ई एंगल सी के इक्वल, एंगल एफ एंगल ए के, एंगल ई एफ एंगल सी ए के, एंगल डी एफ एंगल बी ए के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्राइटेरिया पूछा गया, जैसे कि यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन, विच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया डू यू यूज इन द फॉलोइंग। तो यहाँ पे क्राइटेरिया पूछा गया है, मतलब क्वेश्चन में आपको सब कुछ गिवन है और आपको क्राइटेरिया बताना है कि वो कौन सा क्राइटेरिया है। जैसे कि यहाँ पर गिवन है ए सी किसके इक्वल है, डी एफ के। ए सी को बताया गया है डी एफ के इक्वल। ठीक है, ये ए सी जो है ये ए सी साइड डी एफ के इक्वल है। ए बी साइड किसके इक्वल है, डी ई के इक्वल है। बी सी साइड ई एफ के इक्वल है। इस तरह से ए बी सी इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट है किसके, डी ई एफ के। तो यहाँ पे सिर्फ साइड की बात की गई, तो ये कौन सा क्राइटेरिया है, ये साइड का क्राइटेरिया है। ठीक है, सेकंड हम देखें तो गिवन है जेड एक्स इक्वल टू आर पी। दो ट्रायंगल दिए गए हैं, ये दो ट्रायंगल आपको दिए गए हैं जिसमें कि जेड एक्स को आर पी के बराबर बताया गया है और उसके बाद आपको दे दिया गया एक और साइड आर क्यू को जेड वाई के इक्वल बताया गया, यानी ये आर क्यू को जेड और इधर वाई दिया गया है, ये जेड वाई के बराबर बताया गया है। आर क्यू को जेड वाई के बराबर बताया गया है। ठीक है, और एक एंगल आपको दे दिया गया, बीच में जो लिखा होता है उसी एंगल के बारे में बात हो रही है। मतलब पी आर क्यू लिखा है लेकिन एंगल आर की बात हो रही है, और एक्स जेड वाई लिखा है यानी एंगल जेड की बात हो रही है। तो एंगल आर किसको इक्वल कर दिया गया है, एंगल जेड के। और उसके बाद तीन चीज को लेकर हमने यहाँ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया हमने यहाँ पर, मतलब दो साइड को और एक एंगल के थ्रू हमने पी क्यू आर को बता दिया है कि जो ट्रायंगल पी क्यू आर है वो इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एक्स वाई जेड के।
तो ये कौन सा क्राइटेरिया हो गया, ये साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया हो गया। हम ये भी चेक कर लेते हैं कि जो एंगल है वो दो साइड्स के बीच में ही है ना। हाँ, तो देखिए ये साइड्स दिया है, ये साइड्स को हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, इस साइड को हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, और उनके बीच के एंगल को दिया गया है। तो ये एंगल साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। अब यहाँ पर एंगल एम एल एन इक्वल है एंगल एफ जी एच के, यानी एंगल एल इक्वल है किसके, एंगल जी के। तो यहाँ पे देखिए एंगल एल को एंगल जी के इक्वल बताया गया है, और दूसरा एंगल भी दिया है एन एम एल इक्वल है एंगल जी एफ एच के, यानी एंगल एम जो है वो एंगल एफ के इक्वल है। ये एंगल एफ, यहाँ पर एफ दिया है ना, एंगल एफ के इक्वल है। तो दो एंगल दे दिए गए हैं और एक साइड को यहाँ पर एम एल, एक साइड है जिसको एफ जी के इक्वल बता दिया गया है। एम और एल, एम और एल किसके इक्वल है, एफ और जी के। तो दो एंगल दिए गए हैं और इन्हीं के बीच की एक साइड दे दी गई है। यहाँ पर भी दो एंगल दिए गए हैं और इन्हीं के बीच में एक साइड दी गई है, और इन्हीं तीन चीज को मिलाकर बता दिया गया है कि ये ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, यानी ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक सेम है ये दोनों ट्रायंगल। और यही इन्हीं को तीन क्राइटेरिया को, ये तीन चीज को, तीन एलिमेंट को दिया गया और तीन एलिमेंट को इक्वल बताकर हमने बोल दिया ट्रायंगल एल एम एन इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल जी एफ एच के। तो ये कौन सा क्राइटेरिया हो गया, ये एंगल साइड एंगल वाला क्राइटेरिया हो गया, क्योंकि यहाँ पर दो एंगल और एक साइड दिया गया है, इसलिए एंगल साइड एंगल वाला क्राइटेरिया ये हो गया। दूसरा है यहाँ पर क्या दिया गया है, गिवन है यहाँ पर ई बी इक्वल है डी बी के, यानी ई बी इक्वल है किसके, डी बी के। एंगल ए ई इक्वल है एंगल बी सी के, एंगल ए ई इक्वल है एंगल बी सी के। और यहाँ पर एक एंगल ए और एक एंगल सी इक्वल है 90 डिग्री, दोनों ही 90 डिग्री, यानी एंगल ए 90 डिग्री है, एंगल सी 90 डिग्री है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो दोनों ट्रायंगल है आपका वो आर एच एस क्राइटेरिया का, क्योंकि एक आपको 90 डिग्री का एंगल दिया गया है, हाइपोटेनस दोनों में ही सेम है, इक्वल है, एक दूसरे के इक्वल बताया गया है, और एंगल ए बी को एंगल बी सी के इक्वल बताया गया है। तो हाइपोटेनस में आरएचएस में आपको जरूरत होती है एक राइट एंगल की, जो कि यहाँ पर दिया गया है एंगल ए इक्वल एंगल ए और एंगल सी दोनों ही 90 डिग्री हैं के बराबर हैं। एक हाइपोटेनस की जो यहाँ पर दे दिया गया है ई बी और डी बी साइड्स दोनों हाइपोटेनस है और एक दूसरे के इक्वल है। और एक साइड्स की, तो एक साइड यहाँ पर ए ई और बी सी वाली साइड्स दे दी गई है। तो यहाँ पर एंगल ए ई इक्वल है किसके, एंगल सी बी के। तो यहाँ पे सारी चीज़ें यही हैं जो हमने अभी आपको बताई हैं। तो अब जब ऐसे आपको क्वेश्चन में आ जाएगा कि आपको दो साइड्स दी गई होंगी और एक एंगल जो कि 90 के इक्वल है, तो 90 देखते ही आप समझ जाइएगा ये आरएचएस वाला क्राइटेरिया है। वैसे यहाँ पर अगर आपको दो एंगल दिए हैं और एक साइड दिया है, तो दो एंगल को देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये एंगल साइड एंगल वाला क्राइटेरिया है। और ठीक उसी तरह जब क्वेश्चन में आपको दो साइड और एक एंगल दिया गया होगा, तो आप समझ जाएंगे ये साइड एंगल साइड वाला क्राइटेरिया है। और जब तीनों साइड दिए होंगे और उसके तीनों साइड के थ्रू कॉन्ग्रुएंट को प्रूव किया गया होगा, तो वो आपका साइड 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 वाला क्राइटेरिया होगा। तो इतना ही अभी इस वीडियो में। मुझे जितना ज़रूरी लगा क्लास 7th के लिए, मैंने ये पूरी चीज़ें इस वीडियो में आपको बता दी और समझा दी है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और आप अगर कुछ कोई प्रॉब्लम या कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। और ये टॉपिक सिर्फ यहीं पे ख़त्म होता है। सो अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।